आप देख रहे हैं भारत समाचार। रुक करते हैं खबरों की ओर। खबर लखनऊ से है, जहां अयोध्या हाईवे पर पुलिस कर्मियों की वसूली का मामला। निजी बस चालकों को धमकी देकर वसूली करते थे। शिकायत पर जेसीपी एलओ ने गोपनीय जांच कराई, जहां दरोगा समेत 4 पुलिसकर्मी वसूली के खेल में फंसे हैं। चारों पर एफआईआर दर्ज कराई गई है और देखिए सस्पेंड किए गए हैं। दूसरे राज्यों से आने वाले वाहनों से वसूली करते थे। सब इंस्पेक्टर उमेश सिंह, सिपाही शुभम कुमार सस्पेंड हुए हैं। वहीं सिपाही विवेक विशाल दुबे और सिपाही सचिन कुमार सस्पेंड किए गए हैं। तो अवैध वसूली के मामले में ये बड़ा एक्शन लिया गया है। तो दूसरे राज्यों से आने वाले वाहनों से वसूली करते थे, जहां सब इंस्पेक्टर उमेश सिंह और सिपाही शुभम कुमार सस्पेंड किए गए हैं। वहीं सिपाही विवेक विशाल दुबे और सिपाही सचिन कुमार भी सस्पेंड किए गए हैं। तो इन सभी पर बड़ा एक्शन लिया गया है। अयोध्या हाईवे पर पुलिसकर्मियों के वसूली के मामले से जुड़ी एक खबर है, जहां निजी बस चालकों को धमकी देकर वसूली करते थे और देखिए गोपनीय जांच कराई गई और इस मामले में ये बड़ा एक्शन लिया गया है। तो दरोगा समेत 4 पुलिसकर्मी वसूली के खेल में फंसे हैं और सभी को सस्पेंड किया गया है। एफआईआर दर्ज की गई है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता सीमाब हमसे जुड़ चुके हैं। सीमाब, देखिए अवैध वसूली के मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए 4 सब इंस्पेक्टर को सस्पेंड किया गया है। देखिए, हाँ, लखनऊ का ये मामला है और फैजाबाद अयोध्या हाईवे पर जो निजी बसें आती थी, निजी गाड़ियां आती थी, उनसे ये सिपाही अवैध वसूली किया करते थे और ये इनका कारोबार बहुत दिन से चल रहा था। मोटी रकम इन लोग कमाते थे ये अवैध वसूली कर करके। तो शिकायत इस बात की हुई तो जेसीपी लॉ एंड ऑर्डर ने इस पूरे मामले की जांच कराई और चारों लोगों को फिलहाल सस्पेंड कर दिया गया और ये भी कहा गया है कि इनके ऊपर एफआईआर कराई जाए। अब एफआईआर के बाद ये लोग जेल भी भेजे जाएंगे। तो नौकरी में एक दाग इन लोगों के लगेगा। जो लोग हैं उसमें सब इंस्पेक्टर उमेश सिंह है, सिपाही शुभम कुमार है और सिपाही विवेक है और विशाल दुबे हैं, सचिन कुमार, इन सबको सस्पेंड किया गया है। और अब इनके पे एफआईआर भी, यानी एक दरोगा और सिपाही कई एक हैं जिन पर कार्रवाई की गई है। ये लखनऊ का मामला था, अवैध वसूली करते थे तो इन लोगों की शिकायत का संज्ञान ले लिया गया, जेसीपी ने एक्शन लिया। लेकिन इस तरह के मामले पूरे उत्तर प्रदेश में चलते हैं। वसूली का आलम यह है कि थाने में जो सिपाही हैं वो ऊपर हवा भी नहीं लगने देते कि वो क्या कर रहे हैं। अपने बीट पर जाकर वो अवैध वसूली का गोरख धंधा करते हैं। अब जहां पर पता चल जाता है वहां पर एक्शन हो जाता है, नहीं तो दबा छुपा गांव देहात में काम ये बहुत मजबूत चल रहा है। इस पर भी ध्यान देने की जरूरत है कि हर जगह पर अवैध वसूली की जा रही है। कभी किसी चीज के नाम पर की जा रही, कभी किसी चीज के नाम पर की जा रही है। अब लखनऊ में अगर इन लोगों को सजा मिली है तो जाहिर है कि इससे दूसरे जो लोग हैं, दूसरे सिपाही हैं और भ्रष्ट जो अफसर हैं, उन पर कहीं ना कहीं इसका जो है वो प्रभाव पड़ेगा और अपनी हरकतों से बाज आएंगे। बहरहाल ये बड़ा एक्शन हुआ है। जो ये अवैध वसूली होती थी उसको रोकने का काम अब लखनऊ पुलिस ने किया है, क्योंकि अयोध्या जाने वाली बसें, जो प्राइवेट बसें हैं, जो बाहर से आने वाली बसें हैं, उसमें से लोग जो आते हैं वो दर्शन करने के लिए आते हैं। अब दर्शनार्थियों को ही लूटे ले रहे हैं। तो बताइए आम आदमी का क्या होगा। अयोध्या जा रहा है, दर्शन करने से पहले इन पर पहले जो है वो प्रसाद चढ़ाए, उसके बाद फिर अयोध्या जाके प्रसाद चढ़ाना पड़ेगा। तो ये चीजें जो है वो ठीक नहीं है और इसी चीज को लेकर इन लोगों पर एक्शन हुआ है और ये नजीर बननी चाहिए। जो दूसरे जगहों पर दूर दराज गांवों में सिपाही और दरोगा अवैध वसूली कर रहे हैं, उन पर भी इसी तरह से जांच करा के कार्रवाई हो तो फिर जो सिस्टम है उसमें बहुत ज्यादा सुधार आएगा। जी बिल्कुल सीमा, धन्यवाद आपका तमाम जानकारियों के लिए।